यदा यदा हि धर्मस्य। तो आज हम लगभग 5 श्लोक का पाठ करेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हम सबके लिए, हमारे भक्तिमय जीवन के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 श्लोक का पाठ करते हैं। 2.42 2.42वां नंबर श्लोक आप निकाल लीजिए, अगर मोबाइल में हो तो ठीक है, नहीं तो गीता में, अगर गीता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल में भी निकाल सकते हैं। या इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यवपि विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यत् स्थितिवादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनार्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके आवान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। ठीक है, तो इसका अनुवाद पढ़िए कोई 41-42 का, प्रभु जी सॉरी 42-43 का अनुवाद पढ़िए जोर से, माइक दे दीजिए। हरे कृष्ण। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्रति अच्छे जन्म, स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। एक मिनट फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस बात को समझिए, अभी लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें भगवान ने क्या कहा था? व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखानंताश्च बुद्धय अव्यवसायिना। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कैसे श्रृंखला चल रही है आगे। तो भगवान बताते हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है, दृढ़ भक्ति, तो आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायात्मिका होनी चाहिए। व्यवसायात्मिका मतलब है जैसे बिजनेसमैन, तो हमारे दशरथ क्या ने क्लास किया था इस पर। व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेसमैन। आप कभी, मैं मारवाड़ी घर से आता हूँ और मारवाड़ी घरों में आप कभी नोट गिनते देखना चाहिए आप लोगों को। तो जब वो लोग गले में बैठते हैं ना, दुकान के गले में आप देखते होंगे, तो सामने से कितनी गाड़ी चल जाए, कितना हॉन्किंग हो, कितना आवाज हो, इनका कैलकुलेशन बराबर होता है। जैसे बात करते नोट गिन सकते हैं, पता है आपको? हमारे मारवाड़ियों में एक कंपटीशन होता है नोट गिनने का। तो कितने कम समय में आप नोट गिन सकते हो, तो ये कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि इनको पैसे से बहुत लगाव होता है, एक नोट भी मिस नहीं होगा। इनका गणित बहुत जबरदस्त होता है, आप जाके देख लीजिए। ये जो वास्तव में जो वैश्य कम्युनिटीज को बोलते हैं ना, बिजनेसमैन क्लास, तो इनका जो गणित होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये लोग एक एक पैसा का हिसाब रखते हैं, है ना। तो मेरे पिताजी जब पहले वो बोलते हैं रोकड़, बोलते हैं इसको रोकड़। तो शाम को जब आते थे अपने बिजनेस से तो बोलते थे रोकड़ मिलाना है। रोकड़ मतलब आज सुबह मेरे गले में कितना पैसा था और अभी कितना है, वो बराबर डेयरी में होना चाहिए। अगर 5 रुपए भी अगर इधर उधर हो गया ना, तो 2 घंटा निकाल देंगे ये लोग। 5 रुपए कहाँ गया, ऐसे होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। ये वर्ड वहीं से आया है। व्यवसाय मतलब बिजनेस, व्यवसाय मतलब व्यवसाय बिजनेस। तो वैसी बुद्धि चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को भक्ति करना है तो वैसी बुद्धि चाहिए। वैसी बुद्धि वाला क्या सोचेगा? अरे मेरा 5 बर्बाद हो गया, मैं एक माला जप कर लेता। समझ लो ना। अरे ये टाइम फालतू में, मान लो कोई आपसे आ गया, वो गॉसिप कर रहा है, कोई आपसे अननेसेसरी बात कर रहा है,
तो आप क्या बोलोगे, अरे इतना समय तो मैं भागवतम का एक चैप्टर पढ़ लेता, या मैं कुछ सेवा कर लेता, है ना। तो ऐसा बुद्धि आपको होना चाहिए, ऐसा ही है ना। जैसे अभी हमारे श्रीकांत पिलापर नहीं है, वो बेचारे बहुत डांट खाते हैं मुझसे, क्यों? जैसे मान लो मैंने उनको भी कहा 6:30 बजे मुझे निकलना है यहाँ से, तो 6:30 में गाड़ी पे आ गया, और मान लीजिए वो नहीं है, तो फिर उस दिन का क्लास हो जाएगा। अगर वो 2 मिनट लेट आए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा 2 मिनट खराब हो रहा है, समझ आप। तो वैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बेचारे बहुत विनम्र भक्त है, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है, हमें कोई अधिकार नहीं दूसरों का समय बर्बाद करने के लिए, है ना। तो कुछ काम धाम नहीं है तो बैठ के माला जप कीजिए या गीता भागवत पढ़िए, समय को व्यर्थ नहीं करना। इसको बोलते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि का फिक्स्ड अप है, क्या करना है सब लाइन अप है, इतना समय ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आप जब ये जीवन जिएंगे ना, तब आप भक्ति में आप समय की वैल्यू कर पाओगे। कई लोग होते हैं जो घंटों घंटों एक ही दुकान में बैठ के बस ऐसी गप मारते मारते पार कर देंगे, जैसे कुछ है ही नहीं जीवन में, जाके बैठेंगे और क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल, तेरे को क्या मतलब है भाई, तेरे घर में क्या चल रहा है वो देखना पहले, है ना। ऐसे ही बताओ एग्जांपल, तो लोग जाते हैं फालतू में टाइम वेस्ट। खासकर माताओं में बताते ना फोन कर करके, कि मैं कहीं तो सुन रहा था कि एक माता जी अगर दूसरे अपने मान लो बहन या मायके में बात कर रही है, तो वो नहीं, या मान लो 2 लोग मिलते हैं, तो वो लोग बातचीत करना कब बंद करेंगे, ठीक है बाकी बात हम फोन में कर लेंगे। जब वो ये बोलते मतलब बंद होने वाला है, मतलब बाकी रह गया है, 1-2 घंटा गपशप करने के बाद बाकी रह गया। तो ये स्वाभाविक नेचर है हम सबका, बट दिस इज नॉट, ये भक्ति के लिए कंड्यूसिव नहीं है समय व्यर्थ गवाना। इसलिए एक भक्तों का बहुत बड़ा लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्वम, एक समय भी वेस्ट नहीं करते, एक समय भी, मतलब एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करते। आप देखो कि प्रभुपाद जी के जीवन में आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तब समझ आएगा, एक सेकंड वेस्ट नहीं करते थे। मतलब कृष्ण, इसलिए आप जितने कृष्ण कॉन्शियस बनोगे, जितने आप कृष्ण में भक्ति में आगे बढ़ोगे, उतना आप समय का रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि हमको करना बहुत काम है। मैं बता रहा था ना, इतने सारे प्रोग्राम्स है, बहुत काम करना है, लेकिन समय बहुत कम है। तो ये जीवन कम लगता है, इतना सेवा करना है भगवान का, इतने सारे मंदिर खोलने, इतना प्रचार करना है, समय कम है। कई बार मन ऐसा लगता है कि अगर हमारा 2-3 पार्ट एक्सपैंड हो जाता तो कितना अच्छा होता है, एक उधर बेचते, एक इधर बेचते, एक इधर बेचते, क्या करें, एक ही शरीर है। तो पॉइंट ये है कि भक्तों का सेवा का इतना आतुरता रहता है कि वो एक समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ये होता है व्यवसायत्मक बुद्धि। अब भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में 42-43 में, किस प्रकार से ये जो लोगों की व्यवसायत्मक बुद्धि है वो डाइवर्ट हो जाती है, वो भटक जाती है। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। आप अगर लिंक समझोगे भगवान कैसे समझा रहे हैं, तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी भगवान सिखा रहे हैं, कैसे आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले जो भगवान बता रहे हैं आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है स्वयं शास्त्रों से ही। अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और आप शास्त्र, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया अभी ये पितृपक्ष में, और जैसे मान लीजिए अभी किसी के घर में किसका देहांत हुआ है, तो जनरली उस समय गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, है ना। तो अभी हमारे प्रभु जी के पिताजी चल बसे, तो उनके घर में गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या होता है, ये गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है किसके लिए, जो चला गया उसके लिए कि जो है उसके लिए? हाँ, जो है उसके लिए पढ़ा जाता है कि भाई वो तो चला गया, तू ऐसे काम मत करना, ये तेरी गति जो है खराब जाएगी। और वो क्या सोचते घर वाले, ये तो प्रेत के लिए है, वो सुनते रहेंगे भाई कहीं भी हो, अपन तो चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, टीवी देखेंगे। कोई बैठता है ग्रुप में बैठने में, कोई बैठता है, अगर बैठ भी क्या मान लो उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और जो ब्राह्मण पढ़ रहा है वो भी बोला भैया मेरा तो दक्षिणा रेडी है, तो मैं तो पढ़ लेता हूँ, कुछ समझ नहीं आता किसी को। जबकि उसके बाद इतने गजब की लिखी गई है कि आदमी अगर पढ़ ले सही में उसको, नेक्स्ट माला पकड़ लेगा हाथ में, इतनी डरावना है वो। अगर आप समझ जाओगे ना गुरु पुराण में क्या लिखा है, तो उसी रात को आपको सपने में दिखेंगे यमदूत, इतना डरावना लिखा गया है, बट आदमी व्यक्ति समझता नहीं है। तो ये जो पद्धति बनाई है गुरु पुराण पढ़ने की, हमारे पूर्वजों ने बनाई है ताकि जो जीवित है वो सीख ले कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट वो नहीं समझता है। तो क्या होता है, कई बार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, बट हम शास्त्र पढ़ने का हमारा गोल क्लियर नहीं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो आप भटक जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग जब वेदास पढ़ते हैं, तो जब वो वेद में पढ़ते हैं स्वर्ग के बारे में, अरे स्वर्ग में
इतनी अप्सराएं हैं, इतनी है। जैसे आप अन्य धर्मों में जाइए, उनको यही बोल के लुभाते हैं, तुम जाओगे वहां तुमको मिलेंगी परिया, ये सब। तो उनका मन, अरे यार ऐसी इस जन्म में तो मैं बहुत दुखी पा रहा हूँ, कम से कम ऐसा काम कर दूं कि जन्नत मिल जाए मेरे को, और वहां जाके मेरे को बड़ा एंजॉयमेंट मिले। तो कई बार वेदों को पढ़ करके जब हमारा मन, यहाँ भगवान का बड़े वेदवाद रता, जब हमारा मन वेदों के उन फलों में चल जाता है कि मुझे तो स्वर्ग जाना है। अब स्वर्ग क्यों जाना है उसको? इंद्र तृप्ति करने के लिए। बोले यहाँ तो उतना भोग इंद्र तृप्ति नहीं मिल रहा है, स्वर्ग जाकर के मैं मजा उठाऊंगा। प्रवक्ता तात्पर्य में लिखते, लंबा तात्पर्य मैं इससे नहीं पढ़ रहा हूँ, अगला वाला पढ़ेंगे कि स्वर्ग में नंदन कानन जो है ना, बड़े बड़े ऐसे उद्यान होते हैं। वो नंदन कानन इतना बड़ा उद्यान है, मतलब इतना बड़ा गार्डन है कि उसके अंदर सैकड़ों धरतियां समा जाएगी। खाली स्वर्ग का गार्डन इतना बड़ा है। वहां आदमी बूढ़ा नहीं होता है जल्दी से, क्योंकि उम्र बहुत लंबी होती है। और वहां क्या ना, आपको जो चाहिए वो इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। वहां जैसे आम रस की नदियां बहती है, एक आम इतना बड़ा होता है, आम रस टूट के गिरा, उसकी नदियां बहने लग जाएगी। और वहां क्या होता है कि जैसे जो स्त्री पुरुष होते हैं वो अनलिमिटेड जो है भोग इंद्रिय में लग सकते हैं, उनको कभी बुढ़ापा नहीं होगा या उनकी इंद्रिया शिथिल नहीं होती है। तो ये जब आदमी सुनता है, अब उसके मन में तो इच्छा वही है, तो ये बता मेरे को वहां जाना है। इसीलिए पहले जमाने में लोग स्वर्ग जाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, स्वर्ग की इच्छा से। और ये दान पुण्य सब स्वर्ग की इच्छा से करते थे। जैसे गरीबों को खाना बांटना या सॉल बांटना, कपड़ा बांटना, हाँ, पानी पिलाना गर्मी में, बहुत अच्छी बात है, सब काम करना चाहिए। लेकिन ये आया कहां से है? ये वहीं सबसे आया है, वेद में लिखा गया है सब चीजें। और ये पढ़ के आदमी का सोचता है मैं वहां जाऊंगा, मन में इच्छा क्या है? भोग करना है। लेकिन हमारा गोल ये नहीं है, हमारा गोल स्वर्ग जाना नहीं है, क्योंकि हमारी भावना भोग करने की नहीं है, हमारी भावना सेवा करने की है। हम, आप स्वर्ग में जाएंगे ना, आप स्वर्ग में सेवा नहीं कर सकते। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये देवता लोग इतना गड़बड़ काम क्यों करते हैं। मतलब आप देखोगे कई बार इंद्र जो है वहां करके ब्रजवासियों में पानी बहा दे रहे हैं, कभी किसी की पत्नी को उठा के जा रहे हैं, गौतम ऋषि की अहल्या कोई, आप ये सब सुनोगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे सबके बारे में, अरे तुम्हारे देवता लोग बड़ा गड़बड़ काम करते हैं। आप देखोगे स्वर्ग में वो मारने आ जाते हैं, लड़ाई होते रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि वहां भोग प्रधान है। हालांकि वो देवता है, लेकिन वहां भोग प्रधान है। वहां हर एक व्यक्ति को अपना काम इच्छा पूरा करने में लगे हुए सब लोग वहां पर। तो वो इतना भोग करते कि भूल जाते हैं कि भाई हम भगवान के सेवक हैं। इसलिए फिर भगवान को आना पड़ता है उनको सिखाने के लिए। जैसे भगवान ब्रह्मा जी आके सिखाते हैं, फिर इंद्र को सिखाते आकर के। इंद्र को बोलता है भूलिया भाई, मैं तुम लोग के कहने पर तो आया था, और तुम ही यहाँ पर आके मेरे पास्ता में डिस्टर्बेंस कर रहे हो। तो क्या होता है, इसीलिए स्वर्ग जाना हमारा गोल नहीं है। हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, जो स्वर्ग से ऊपर है, जहां भोग प्रदान नहीं है, जहां सेवा प्रदान है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो हमारे इस्कॉन के मंदिर है, ये भी भगवान के धाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुबह से रात तक केवल एक ही काम होता है, वो है भगवान की सेवा। सुबह से रात तक जो है लोग भगवान की सेवा में लगे रहते, 4:30 से लेकर रात 10 बजे तक केवल भगवान का भोग लग रहा है, भगवान को। इसलिए हम जब भोग शब्द यूज करते हैं तो वो भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या बन जाता है? वो प्रसाद। जब भगवान उसको भोग लेते हैं तो हमारे लिए वो बन जाता है प्रसाद, है ना। तो मैं कल एक क्लास में बता रहा था कि ये कई लोग अभी इस्कॉन पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये लोग जो है ना कुछ तो मिलाते हैं खिचड़ी में, ऐसा कुछ तो मिलाते हैं जिससे लोगों के बाल गायब हो जाते हैं, जिससे लोगों के कपड़े बदल जाते हैं, तिलक लग जाता है, माला लग जाता है। कुछ तो है इनके प्रसाद में, मतलब कुछ तो चीज है। तो कोई मुझसे प्रश्न पूछाइए, मैं बोला हाँ मिलाते हैं हम लोग भगवान कृष्ण का राल मिलाते हैं उसमें। कृष्ण जब भोग खाते हैं ना तो उनके, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है, और वो दिव्य है, कोई वो ऐसा घृत वाला चीज नहीं है। उनके मुंह में जो सलाइवा होता है वो मिल जाता है उसमें, इसलिए इतना टेस्टी होता है प्रसाद। इसलिए वो खाते ही व्यक्ति शुद्ध बन जाता है। तो ये जो स्वर्ग की इच्छा से व्यक्ति जो है जब शास्त्र को पढ़ता है तो वो भटक जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है।
मैक्सिमम लोग इस दुनिया में जो भी ये पुण्य कर्म ये सब जो करते हैं, उनका एक ही इच्छा होता है कि मुझे आगे जाकर के भोग प्राप्त हो, मुझे इंद्र भी प्राप्त हो। इवन देखिए आज जो ये हम पितृ पक्ष में जो कई लोग ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करना चाहिए, रीति रिवाज है, बट इसका गोल किसी को पता नहीं है क्यों हम कर रहे हैं, क्या इसका कारण है। वो बस चला है कि एक ब्राह्मण को बुलाओ खिला दो, हाँ तो सारा हमारा जो पितर का पाप है वो ले जाएगा, अब हम बरी हो जाएंगे, ऐसा है ना। कई लोग गया जी जाके आते हैं, करते हैं बहुत, बट देखिए शास्त्र में ऐसे बहुत सी बातें हैं जहां पर जो है वो कर्म कांडी उसमें आपको विधान बताए गए हैं। ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। अब यही कारण था, ये जो लोग जो ये जानवरों की हत्या करके जो खाना शुरू किए हैं, ये यही से आया है। क्योंकि शास्त्र प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को मांसाहार करने की आदत लग चुकी है, तो उसके लिए बताया गया है कि उसको अमावस्या की रात को बलि दे करके भोग लगा करके उसको खाना चाहिए। तो भोग आइदर वो शिव जी को या काली माता को या दुर्गा माता को भोग लगाते हैं। अभी देखो ये नवरात्रि आ रही है, कितने पशुओं की हत्या हो गई, आपका ठिकाना भी नहीं है उसका। कितने लोगों का, बंगाल में जाओगे तो आप भयंकर, वो हमारे ग्रुप में माता पिता की उनके घर में ही पशु की बलि देते हैं, मतलब। और वो क्या सोचते हैं, दुर्गा माता खा रही है। अरे वो वैष्णवी है, वो कभी मांस खाएगी? वो अपने भूत पिशाच गण को खिला देती है, वो थोड़ी खाती है। तो ये एक प्रावधान बनाया गया था वेदा में कि जो अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसा करके आप एक लोअर जानवरों को खा सकते हो, जैसे ये छोटे मोटे जो जानवर है। बट लोगों ने क्या किया, इससे ये जो विधि है उसको हटा करके डायरेक्ट मारो और खाओ। वहां तो आप जाओगे ना, अगर आप वहां बंगाल में, तो वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है बहुत फेमस है, उसके बगल में लोग बैठे रहते हैं, वो सीधा गला काटते हैं उसका और बोलते हैं ये लो काली प्रसाद। ऐसे होता है क्या? तो इसीलिए इसमें खतरा है। जब हम शास्त्र की बातों को बिना आचार्य के समझने का प्रयास करेंगे और मनमाने ढंग से काम करेंगे ना, उसका नतीजा पूरा ही उल्टा निकलेगा, समझ रहा? तो यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो शास्त्र को जो लोग भोग इंद्र तिथि के उससे पढ़ते हैं ना, तो उनको उसका प्रॉपर लाभ नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे कि अगर ऐसी भावना आपके मन में है तो आप कभी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत वन श्लोक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। 2.44 भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसके एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अभी व्यवसायात्मिका बुद्धि के बारे में मैंने तुरंत बताया था थोड़ी देर पहले। क्या भगवान ने कहा था? व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है पूर्ण, जिसकी बुद्धि इंटेलिजेंस व्यवसायात्मिका है, उसका लक्ष्य एक होता है, क्या? भगवान की भक्ति करना, दृढ़ भक्ति करना। अब भगवान बता रहे किस व्यक्ति की व्यवसायात्मिक बुद्धि नहीं हो सकती है। पहला, भोग ऐश्वर्य, जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य दो चीज, भोग से मतलब है स्त्री पुरुष का संबंध, और ऐश्वर्य से मतलब है धन दौलत। दो चीज इस दुनिया में, दो ही चीज है जो व्यक्ति को बांध के रख देती है, जो व्यक्ति का पूरा माथा खराब कर देती है। एक स्त्री पुरुष का संबंध, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और ऐश्वर्य मतलब धन दौलत संपत्ति। तो भगवान पहले बोल रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम प्रकृष्ट रूपेण असक्तानाम, मतलब जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो गई है, वो व्यक्ति केवल दिन भर यही सोचता है कि कैसे धन कमाऊं और कैसे इंद्र तृप्ति करूं। जिसकी बुद्धि केवल यही सोच रही है कि भोग और ऐश्वर्य में क्या होता है, उसका तया अपहृत चेतसा। बड़ा मस्त शब्द, भगवान एक एक शब्द, इसलिए गीता आपको पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द जो भगवान के मुंह से निकल रहा है ना, उसकी ऐसी मीनिंग्स है ना कि आप सोच नहीं सकते क्या लिखा है भगवान ने। ये कम से कम मैं 10वीं बार पढ़ा हूँ, बोल कर मेरे को ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप जब बार बार पढ़ोगे गीता को ना, आपको रिफ्लेक्ट होगा एक एक वर्ड। आज जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था तो एक एक वर्ड का मतलब मेरे को अपने आप आ रहा था, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे ना भगवान रिवील करते हैं। अब देखिए अपहृत मतलब सब क्या होता है? अपहरण करना, किडनैप करना। हाँ, तया उस व्यक्ति का किडनैप हो जाता है। क्या किडनैप होता है? चेतसाम, उसकी चेतना,
उसकी चेतना हाईजैक हो जाती है, किडनैप हो जाती है। अब आप देखिए, जब कोई व्यक्ति किडनैप करता है, जैसे मान लीजिए किसी घर से किसी बच्चे को किसी गुंडों ने किडनैप कर लिया, ठीक है, तो किडनैप के बाद क्या करते हैं? एक फोन आता है, फिल्म में देखा होगा, आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो भेजो 2 करोड़ 1 करोड़, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना। इसको बोलते हैं रैंसम या फिरौती बोलते हैं ना, फिरौती बोलते हैं, फिरौती मतलब इतना दोगे तो बच्चा वापस मिलेगा। अब देखिए, भगवान भी यहाँ अपहरण शब्द यूज क्यों कर रहे हैं? क्या होता है, जब व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाता है तो उसकी जो चेतना, ये भोग और ऐश्वर्य किडनैप हो जाती है, किडनैप। तो दिन भर खाली वही सोचता रहेगा, कैसे भोग मिलेगा, कैसे ऐश्वर्य मिलेगा, कैसे भोग मिलेगा, कैसे ऐश्वर्य मिलेगा। अब इसका रैंसम क्या है, इसका फिरौती क्या है? इंडल्जेंस। वो आपकी चेतना को जब तक वो गलत काम में न लगा दे तब तक वो मानेगा नहीं। मतलब ये आपसे वो गलत काम करा के ही रहेगा। अगर आपकी चेतना भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो चुकी है, आपकी बुद्धि, तो जब तक आप वो गलत काम न कर लो तब तक ये छोड़ेगा नहीं। देखिए अब होता क्या है, मैं थोड़ा खुला बोल रहा हूं क्योंकि ये सामाजिक प्रॉब्लम है। और मैं कल एमजीएम कॉलेज में 120 बच्चों को क्लास लेके आया, तो कॉलेज वालों ने इस्कॉन पे अप्रोच किया है कि उनके 550 बच्चों को हमें 3 महीना तक कोर्स सिखाना है, तो उसमें से एक सेक्शन मैं ले रहा हूँ क्लास हर फ्राइडे को। अब कॉलेज वाले इतने परेशान हो चुके हैं बच्चों से कि वो बोल रहे हैं भैया इस्कॉन ही कुछ कर सकता है। तो वो हमारे पास आए और अब हम जाके उनको पढ़ा रहे हैं, यही वैल्यू एजुकेशन पढ़ा रहे हैं उनको। तो मैं कल उनको खुला बोला, मैं सबसे पहले उनको दिखाया कि जो बंगाल में जो रेप केस हुआ, तो जो रेप केस होने के बाद इंटरनेट में एक सर्वे हुआ कि 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक 10 दिन में लोगों ने क्या सबसे ज्यादा सर्च किया इंटरनेट पे। गूगल में सर्च मारते हैं ना हम लोग, कुछ भी चीज ढूंढते हैं तो अभी दुनिया में, भारत में बहुत प्रचलन हो रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही है, लोग जो खाली बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं है, ये नहीं है। तो सबसे ज्यादा नौकरी के बारे में ढूंढना चाहिए लोगों को। अगर नौकरी से लोगों को आसक्त है, उनका इंटरेस्ट है, तो नौकरी ढूंढना चाहिए। तो एक सर्वे आया कि लगभग 20 से 25% लोग जो है वो नौकरी ढूंढे, मतलब 20-25% नौकरी को सर्च किया सारे साइट्स में। लगभग 17 से 18% लोगों ने पश्चिम बंगाल सर्च मारा एक केस के बारे में। और बड़े हैरान कर देने की बात है, 90% लोगों ने पोर्नोग्राफी सर्च मारा है 10 दिन के अंदर में। पूरे कोविड में 2 साल के अंदर में जो सबसे ज्यादा ये अश्लील वीडियो जो देखा गया है वो भारत में देखा गया है 2 साल में। और आपको बड़ी हैरानी होगी, गांव के बच्चे सबसे ज्यादा इसमें वो पाए गए। शहर तो फिर भी छोड़ दो, गांव के बच्चे, क्योंकि गांव में अभी घर घर इंटरनेट आ गया। अभी ये जियो जब आया तो फ्री में बांटा इंटरनेट, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है, हमने इंटरनेट ला दिया। पर उन लोगों को पता नहीं है, उन्होंने एक जनरेशन पूरी खराब कर दी है। गांव में बच्चों काम धाम तो है नहीं, खेत में जाके बैठ जाते हैं। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं गाँव से आए हुए बच्चों का, मैं उनसे मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, तो बता रहा हूँ इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि उन बच्चों को कुछ पता नहीं वो कर क्या रहे अपने जीवन में। अब वो इंटरनेट में देखते हैं सारे वीडियोस, सारे ये, ठीक है, और जब देखते हैं जो चीज आप देख रहे हो वही आप करोगे, और फिर उनके अंदर वो काम वासना जाग जाती है और वो गलत काम कर बैठते हैं। ये वही बता रहे थे हम यहाँ पर, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। जब आपकी, इसलिए क्या हम देख रहे हैं, हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, इस पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमसे पाप कर्म हो जाएगा। इसलिए खास ये बच्चों को बचाइए। मैं तो बार बार पेरेंट्स से कहता हूँ बच्चों को बचा लीजिए। आपको तो लग रहा है मोबाइल पकड़ा दिए उनके हाथ में, बट इतना घातक हो सकता है ये कि आप सोच भी नहीं सकते कि उस दिन आपको ही उसका जुर्माना भरना पड़ेगा फिर, और कोई थोड़ी समाज को देख के हंसेगा भाई। तो ये भगवान बता रहे अपहृत चेतसाम, अपहरण कर लेता है, और जब तक वो उससे वो काम नहीं करा लेगा तब तक वो मानेगा। जैसे अजामिल एक दृश्य देख के आया था अपने ये जंगल में, और जब तक वो वैश्याओं को घर में बुला करके सारे कुकर ना कर लिया तब तक उसका मन माना नहीं। समझिए आप इस बात को।
इतना पावरफुल होता है ये चीजें। तो इसीलिए क्या है, आज भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है और गांवों के बच्चे तो होलसेल में से शिकार बन रहे हैं, होलसेल में। और लत लग गई ना, एक बार मैं जबलपुर में क्लास देने गया था, क्लास में 3 बच्चे आए, एक के बाद एक, प्रभु जी पर्सनली मिलना है, प्रभु जी पर्सनली मिलना है। मैं तो समझ गया क्या है, मतलब ठीक है आओ, तो रूम बंद करके पर्सनली, सबकी सेम समस्या। बोले प्रभु जी फंस गए हम लोग, ना पढ़ाई में मन लग रहा है ना कुछ कर। कल की बात बता रहा हूं आपको, मैं आपको एकदम फैक्ट बता, कल क्लास देने के बाद मैं 2 घंटा क्लास दिया कल कॉलेज में। एक बच्चा आया, सोचो 18 साल का बच्चा, वो मेरे को बोलता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं फालतू जी रहा हूँ दुनिया में, मेरा कोई दरकार नहीं है दुनिया को। बोले भाई तेरी उम्र कितनी हुई है? बोले 18 साल। बोले तू जिया ही कितना है अभी तो जीवन स्टार्ट हुआ है, तुम अभी से हार मान गए। बोला तुम्हारे घर परिवार के बारे में सोचो, माँ बाप, बोले माँ बाप को बड़ा भाई संभाल लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नहीं जीना चाहिए। बताइए, सोचिए। अब वो तो एक बच्चा था, ऐसे कितने बच्चे बैठे होंगे वहां पर, किसको खिलाने, किसको नहीं, क्या चल रहा है। तो समाज जो एक दिशा में जा रहा है ना, मतलब आप और 5-10 साल रुकिए, अगर कुछ नहीं किया गया ना तो आप देखोगे जो हाल होगा यहाँ पर। इसीलिए हम बार बार लोगों से कह रहे हैं कि भैया गीता को संभाल लो, पकड़ लो, घर घर में जाके प्रचार करना जरूरी है इसका, नहीं तो बहुत बुरा समय देखने वाले हम लोग। क्योंकि भगवान यहाँ कह चुके हैं तयाप्त चेतसाम, और पूरी दुनिया यही एड्रेस कर रही है, और भोग करो और ऐश्वर्य कमाओ, पैसा लाओ, खाली पैसा लाओ, भोग करो, पैसा लाओ, भोग करो। कोई भी सुखी नहीं है, कोई एक आदमी भी सुखी नहीं है। ये चीज को कोई अगर इस दुनिया में भोग और ऐश्वर्य से सुखी हो गया, उसको ला के रख दीजिए, जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, एक भी बंदा नहीं मिलेगा, एक भी, क्योंकि हो ही नहीं सकता वो चीज। भगवान यहाँ कह रहे हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, वयसात्मिका बुद्धि, उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वयसात्मिका, कभी नहीं, समाधो न विधीयते, उस व्यक्ति की बुद्धि कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज में समाधि नहीं लग सकती है। समाधि मतलब कोई भी आप जो काम कर रहे हो उसमें एक निष्ठ होकर के आपका कंसंट्रेशन पावर जो बोलते हैं होना। तो जब तक आपका मन भोग और ऐश्वर्य में लगा रहेगा, आप कोई भी काम को कंसंट्रेट होकर नहीं कर सकते हो। ना विधीयते, पॉसिबल नहीं है। और एक मस्त शब्द के विधीयते, विधि का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन, विधि मतलब विधि निषेध। तो जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में पड़ा रहेगा, वो कोई भी चीज को रेगुलेटरी फॉलो नहीं कर पाएगा। ना वो टाइम पे उठ पाएगा, ना वो टाइम पे सो पाएगा, ना वो टाइम पे खा पाएगा, ना वो टाइम पे अपना काम कर पाएगा। मैं सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, समझ रहा है? इसीलिए रेगुलेशन अगर आपको लाना है, आपको सबसे पहले अपने इंद्रियों को संयम में करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग को अपनाने का प्रयास कर रहा है और अपने मन और इंद्रियों को संयम रखने का प्रयास नहीं कर रहा, वो फालतू में एंडेवर कर रहा है। प्रभा जी कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इन भक्ति इज टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस, इंद्रियों। इसीलिए हम 4 नियम लेके आते हैं, इसीलिए हम लोगों से कहते हैं खाली प्रसाद खाइए, इधर उधर मत जाइए, अपने जीवा को कंट्रोल कीजिए, अपने आंख को कंट्रोल कीजिए, अपने कान को कंट्रोल कीजिए। तो अभी आर्टिफिशियल कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भगवान में लगाइए। आंख से भगवान का दर्शन कीजिए, कान से भगवान की कथा सुनिए, जीवा से भगवान का नाम लीजिए, प्रसाद खाइए, हाँ, पांव से मंदिर चल के आइए, हाथ से करताल बजाइए, ताली बजाइए, कीर्तन कीजिए। ये सब प्रैक्टिकल स्टेप्स है जिससे आपकी इंद्रियां वश में हो रही है। जो जो आपकी इंद्रियां कंट्रोल होती जाएगी, आपका मन एकाग्र होता जाएगा, फिर आपका मन लगेगा। कोई हजारों लोग आगे बोलते प्रभु जी मन नहीं लग रहा काम में। कैसे लगेगा मन? आपकी इंद्रियां वश में नहीं है। कुछ भी चला, समोसा बड़ा खा रहे कहीं भी जाकर के, कहीं भी जलेबी मार लिए, सिनेमा अभी लगा नया धर्मवीर 2, चलो भाई, हाँ चलो। तो कैसे इंद्रिया, आप इंद्रियों को इतना पूरा फुल छूट दे रखे हो, भाई देखो जो करना है कर ले, जो देखना है देख ले, जो खाना है खा ले, जो सुनना है सुन ले। कहां से मन कंट्रोल होगा? इम्पॉसिबल है ये तो यहाँ भगवान ही बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। इसलिए ये भोग की जो वांछा है, इसको धीरे धीरे हमको कम करना पड़ेगा। हाँ? और शास्त्र कहता है आत्मेंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये जो दुनिया में लोग हो रखे हैं ना प्रेम, कल मैं क्लास बता रहा था, वहां लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, मैं उनको बोला कि तुम लोग सोचते हो कि तुमको 2 महीने तुम लोग अगल बगल बैठोगे तुमको प्रेम हो जाएगा, ऐसा कोई प्रेम होता है क्या? अरे
उस माँ से पूछो जो 9 महीने तुमको गर्भ में रखी है, पहली बात तो, फिर तुमको भी 18 साल तक पूरा खिला पिला करके इतना बड़ा करी है, उसका प्रेम छोड़ करके अभी से लड़का लड़की प्यार करते तो घर में आप नहीं बोल देते तुमने क्या किया मेरे लिए, मैं जा रही हूँ उसके पास, वो मुझे सुखी रखेगा, मैं बहुत प्रेम करती हूँ उससे। अरे यही स्टेटमेंट गलत है। तुम प्रेम जब तुम माँ बाप की नहीं हो सके, जो तुमको 18 साल फोकट में खिलाए हैं बैठा करके घर में, फोकट में, मैं तो बोल रहा हूँ हमने क्या किया माँ बाप के लिए, एक बात है, एटलीस्ट जब तक हम कमाते नहीं तब तक क्या किया आपने, जो आपने बोला वो लाके दिए। उससे पहले 9 महीना आपने पेट में माँ के कितने लात मारे होंगे पता नहीं। तो इतना 18 साल करने के बाद जब तुम माँ बाप से प्रेम नहीं कर पाए तो तुमको 5 महीना वो लड़का मिला, तुम प्रेम करो उससे, ये झूठ है, हो ही नहीं सकता प्रेम। क्यों? शास्त्र कहता है आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, अपनी इंद्रियों को खुश करने की जो इच्छा है वो काम है, वो प्रेम नहीं है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम, जिस दिन आपके मन में कृष्ण की इंद्रियों को सुख करने का, खुशी करने का जो इच्छा आएगा वो है प्रेम। आप अपने इंद्रियों को सुख करने का प्रयास करोगे तो वो प्रेम नहीं है, वो काम है। तो ये जो आजकल लड़का लड़की लोग का चल रहा है, जो भी चीज चल रहा है, ये सब काम है, इसमें प्रेम नाम का कोई चीज नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र की बात है। तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि समाधो न विधीयते, आपका बुद्धि जो है वो कभी भी समाधि नहीं ले सकता। इसीलिए जिन लोगों को भगवान की भक्ति का रस चखना है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रयास कीजिए, अपने इंद्रियों को संयम में रखिए, कंट्रोल में लाइए अपने इंद्रियों को, इधर उधर मुंह मत मारिए, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कुछ भी देखना नहीं, एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल होना चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे भगवान का नाम जप करना, टाइम पे शास्त्र पढ़ना। जब एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल हम जिएंगे तब जाकर के जो है ये हमारा समाधि लगेगा, भगवान में मन लगेगा हमारा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि भगवान दो बताते हैं, मन को कंट्रोल करने का दो ही तरीका है, एक है वैराग्य और एक है प्रैक्टिस। तो भगवान वहां पर क्या कहते हैं कि वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास ना तू कौनते है, वैराग्य च गृह्यते, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार 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 बार। और वैराग्य, सेंस ऑब्जेक्ट से वैराग्य नहीं चाहिए मेरे को। मान लीजिए जैसे हम लोग अभी एक ड्यूटी का बर्थडे था, तो उसके दोस्त लोग आए और उसको एकदम बढ़िया केक, मस्त क्रीम व्रीम एकदम मार के ऊपर मस्त लगा केक, तो वो मंदिर में ले आया उस केक को। मतलब जस्ट नया नया भक्त बन रहा था और मेरे टेबल से ला के रख दिया, प्रभु आज मेरा बर्थडे है, केक खाएंगे क्या? मैंने पहला प्रश्न पूछा ये ऑफर्ड है क्या ये भोग लगाया भगवान को? बोला नहीं प्रभु जी, तो मेरे जस्ट अभी दुकान से खरीद ला रहे, मैं ले जाओ मेरे सामने से, मैं नहीं छूंगा। तो भक्तों को बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए। आप जो भी खाते हैं, चाहे कितना ही टेस्टी आइटम क्यों ना हो, आपको भोग लगाना चाहिए पहले भगवान को। अगर जो व्यक्ति बिना भोग लगाए खाना खाता है, भगवान कहते हैं वो केवल पाप खा रहा है। ये भगवान से मैंने माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो एक आदत तो पहले ही डालिए, धीरे धीरे अपने घरों में जो भी आप बनाएं, पहले भगवान के फोटो के सामने तुलसी पत्ता डाल करके, घंटी बजा करके उनको ऑफर कीजिए। आपको मंत्र नहीं पता, कोई बात नहीं, खाली हाथ जोड़ के बोलिए भगवान आप खाइए करिए, और 2 4 5 मिनट रख दीजिए, या 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल दीजिए। आपको भोग लगाने का मंत्र है, वो भी आपको सिखाएंगे धीरे धीरे, वो पूरा मंत्र है उसका। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र बोल के 3 बार महामंत्र बोल करके भगवान को आवेदन कीजिए, भगवान खाइए या आप खाइए। भगवान खाते हैं, अगर आप प्रेम से खिलाओगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति, भक्ति से अगर खिलाओगे भगवान खाते हैं। जब भगवान सनातन गोस्वामी का दाल बाटी खाने को आ सकते हैं, इस जो मतलब खाली आटा का गोला है, प्रेम से दिया हुआ, तो जब भगवान विदुरानी का केला का छिलका खा सकते हैं, तो हमारे हाथ का बना हुआ चावल का सब्जी क्यों नहीं खाएंगे? वो तो थोड़ा टेस्टी है ही, समझ रहे कि नहीं? तो खाते हैं भगवान। और केवल प्रसाद खाइए, देखिए आपके घरों में कैसे चेंजेस आता है। घर में सबसे बड़ी समस्या भी ये हो रही है कि लोग भोग ले, पहले कल्चर था, आप गांव में जाइए, पहले सबके घर में विग्रह होते थे और सब भोग लगा खाते थे। आजकल ये रेस्टोरेंट, कैफे, ये सब कल्चर आ गया, शुरू हो गया। पहले कोई रेस्टोरेंट नहीं होता था, बता दो मेरे को, वैदिक काल में कोई रेस्टोरेंट कुछ नहीं। अरे घर में इतना खाना पड़ता था कि बाहर जाने की दरकार ही नहीं है। मैं बता रहा था लास्ट क्लास,
पहले घर में खा करके बाहर जाकर के शौच करके आते थे, आजकल उल्टा, बाहर अनंगा खा के आएंगे और घर में गंदगी फैलाएंगे, वो भी रूम के अंदर। समझ रहे ना? तो ये पूरा जो वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है हमारे देश में, ये पूरा बिगाड़ चुका है चीजों को। प्रभुपाद जी रेवोल्यूशनरी थे, श्रील प्रभुपाद जी ने ये सिखाया। अब देखिए, हमको जैसे आदत है कि हम तो बिना ऑफर का खाते नहीं है, तो रेस्टोरेंट का काम खत्म, हमको क्या, इसलिए मंदिर के सामने जो रेस्टोरेंट है वो तो फेल हो जाएगा, बर्बाद होगा सभी, जब कौन खाएगा जाकर के। हाँ, जो भक्त सीरियस नहीं हो फिर भी खा सकते हैं, बट अगर फिर भी आपको टेस्टी, तो हमारा गुप्ता रेस्टोरेंट है, वहां खा लो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर में रेस्टोरेंट खोला। बट प्रयास कीजिए, देखिए आप घरों में अपना अच्छे से प्रसाद बनाइए, और ये भले ही आप ज्यादा टेस्टी ना हो लेकिन आप संतुष्ट हो जाओगे। ऐसा बोला गया है, जो व्यक्ति 7 साल तक केवल अगर भगवान का प्रसाद खा रहा है, तो उसके शरीर के एक एक सेल्स चेंज हो जाते हैं, उसके शरीर के एक एक जो नस है वो बदल जाएंगे, पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा। 7 साल, 7 इयर्स। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, प्रयास कीजिए, और ये पॉसिबल है। आप देखोगे, मैंने देखा है घरों में सब बदलते, नॉनवेज तो ऐसे छूट जाने से पता नहीं, केवल भोग लगाना शुरू कीजिए भगवान को। तो ये पहला स्टेप है ना। दूसरा, आप सत्संग आते हैं, मंदिर जाइए, अपने घरों में अपने पिक्चर हटा करके भगवान के फोटो लगाइए। आजकल हम घरों में घुसते हैं, बड़े बड़े घरों में, मी एंड माई फैमिली, बड़ा सा, उसमें वो सेठ बन के बैठा हुआ है, और उधर वो सोफे में वो मालकिन बैठी हुई है, बगल में बच्चे बैठे हुए हैं। अरे वो कब 15 साल पहले का फोटो है, अब तुम बूढ़े हो चुके हो। अभी उसको लेकर, प्रभु जी आप है क्या? हाँ, कभी तो हम जवान थे। अरे वो तुम्हारा शरीर चला गया, अब उसको याद देखोगे तो रोना आएगा। या मान लो बच्चों का खिंचाया, फैसला कर, बच्चे ही फरार हो गए अमेरिका। तो ये टेम्पररी है। मैं खरी व्यंग्यात्मक बोल रहा हूँ, आपका परिवार से स्नेह बना रहे, बट भगवान का फोटो लगाइए। ऐसा कहा गया, साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि अगर आपके बेडरूम में या आपके डाइनिंग हॉल में अगर भगवान की बड़ी तस्वीर है, वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। या कोई महान प्रभुपाद जी का फोटो, कोई महान व्यक्ति का फोटो अगर आपके रूम में लगा हुआ है, स्पेशली जहां आप सोते हैं, अगर उसके ऊपर, इसलिए आप हमारे आश्रम में जाइए, वो पूरा चारों दीवार फोटो ही फोटो लगा हुआ है। जैसे प्रभु जी के ऊपर गुरु महाराज का फोटो लगा है बड़ा सारा, इधर मेरे ऊपर ही मैं ला रहा हूँ, अभी इधर प्रभुपाद जी का फोटो है। क्यों? आप जैसी सुबह उठो, पहले भगवान का दर्शन हो, है ना। जैसी पहले सुबह उठे, पहले भगवान का दर्शन हो। तो रात को सोते वक्त प्रणाम करके सोइए, भगवान धन्यवाद, आज का दिन आपने एक और दिन मेरे को जिया दिया, एक और दिन मैं जिंदा हूँ। और नेक्स्ट दिन उठो तो बोलो भगवान एक रात कट गई बिना मरे या बिना कुछ गड़बड़े। कई लोग सोए सोए रह जाते हैं, ऐसा होता है ना, साइलेंट अटैक आता है, खत्म कहानी। पॉइंट ये सब छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कीजिए। अपने घरों में भगवान का फोटो लगाइए, राधा माधव, इतने सुंदर सुंदर फोटो है। अरे आप, अभी मैं पुणे गया था, तो मैं पुणे में जहां रुका हुआ था, तो जस्ट जहां मैं रुका था उसके ऊपर एक सुंदर फोटो था, उसमें कृष्णा राधा रानी के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। मैं जैसी इस फोटो को देखा, मैं बस 2 मिनट खड़ा रह गया वहीं पर। अभी मैं ऑर्डर किया, फोटो मंगा रहा हूँ मैं वृंदावन से। इतना सुंदर था उसको, जो भाव था, मतलब भगवान अपने राधा रानी के लिए जो भाव में बजा रहे हैं। अरे ये सब देखना चाहिए आपको, मेडिटेट होता है इससे, वो आपके दिमाग में बार बार आएगा। तो आपको जो है कोई भी सुंदर, आप हमारे वृंदावन का फोटो, राधा श्याम सुंदर फोटो लगा लीजिए, देखिए, अरे वो राधा रानी को आप देख लोगे ना, आप 5 मिनट खड़े जाओगे। इतनी सुंदर भगवान का रूप है, भगवान का जो, तो वो सब लगाइए। आजकल तो और एक नया चलन है, कोई फ्लावर का फोटो लगा देंगे, कोई घास फूस का फोटो लग जाएगा। ये पिकासो, लियोनार्डो विंसी क्या बनाते यही लोग जानते हैं, और लाख के लाख बिकती है फोटो, कुछ भी बना देंगे फोटो। आप बड़े बड़े होटल में जाइए ना, 5 स्टार होटल में, देखिए क्या मतलब है उसका, कोई सेंस ही नहीं है। अब कोई बोलेगा आपको पता नहीं, उसका सेंस नहीं है, बट नजरिया चाहिए। अरे नजरिया जो भी है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा कुछ नहीं है। और तो और, आप तो यकीन नहीं मानोगे, कभी कभी हम लोग बड़े बड़े घरों में जब प्रोग्राम जाते हैं, उनके बाथरूम चल जाइए आप, हे भगवान, मैं सच बोल रहा हूं, मैं बाथरूम में ऐसे ऐसे फोटो लगा रखे, आप देखोगे तो वो डिवोटी बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं कंट्रोल कर लूंगा अपने प्रेशर को, यहां नहीं जाऊंगा। इतनी गंदी मेंटालिटी लोगों की हो चुकी है आज के दिनों में, आप सोच नहीं सकते हो। खैर, हमें ऐसा नहीं करना है। हम जो भी भक्ति कर रहे हैं अपने घरों में, आप
जो बहुत सीनियर ड्यूटी घर जाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल चकमा जी तुम दिखा जाइए, राधिका माता जी आज है नहीं, माता जी आई नहीं सर, उन्हें घर में जाइए, चारों तरफ फोटो ही फोटो खाली भगवान का, जिस तरफ से घुमा लो। और इस्कॉन के सारे डिटीज के, जैसे यहाँ हमारे मुंबई में 4 मंदिर है, राधा गिरधारी, राधा रास बिहारी, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, चारों के फोटो आपको दिखेंगे, जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण, क्या मस्त है। तो ऐसा घर होना चाहिए जहां जाए कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तब जाके चेतना, आंखों को संतुष्टि मिलेगी, समझे। आप कानों की बातें हम करते हैं, आप जब सुबह नहाने जाते हो या कुछ, कीर्तन लगा दो, मोबाइल में कीर्तन लगा दो, या प्रभुपाद जी का आजकल टेप आता है, उसमें पेन ड्राइव होता है, वो लेक्चर लगा दो। 5 मिनट भी अगर आप प्रभुपाद जी को सुन लोगे ना हर दिन, केवल 5 मिनट, आपका पूरा दिन देखिए कैसा जाता है। या जो लोग आप लोग ट्रैवल करते हो लोकल में, इसमें अपना ईयरफोन लगाइए ना, क्या दरकार है इधर उधर देखने के लिए, वही सेम ही तो पटरी है, और सेम ही तो आपको रोड दिखेंगे जहां लोग थूक रखे होंगे पान खा करके, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप बड़ी, हमारे भक्त लोग मस्त ईयरफोन लगाते हैं और वो एकदम आनंद में चलते रहते हैं। हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ऐसे भी कहीं पर, अरे वो ईयरफोन लगा लो, हम अपनी दुनिया में एकदम मस्त, नीचा ही बोलता है प्रदीप ने खुश के खिलाफ, अरे मस्त कीर्तन चल रहा है, कई बार हम आते लग जाते हैं ट्रेन में से, इतना आनंद आता है, इतने अच्छे अच्छे कीर्तन होते हैं हमारे इस्कॉन में, आप सुनोगे तो आपका पूरा क्या, पूरी चेतना एलिवेट हो जाएगी पूरी, इतना गजब, और इतना गजब गजब कथाएं हैं, सुनिए। नहीं है तो हमारे ही चैनल में 250 लेक्चर है, पता है आपको, हमारे गीता वाले चैनल में अभी 250 लेक्चर हो चुके हैं हृदय माधव गुरु की कृपा से, तो सुनते रहिए। कितना मुझे सुनने बोर हो गए आप लोग, है लेकिन फिर भी सुनते रहिए। तो क्या है, कानों को भी उसका खाना चाहिए, और वो है कीर्तन, हरि कथा, हरि कीर्तन, सुनिए उसको। तो ये आपको अपनी आदत बनानी होगी। नाक के लिए आप भगवान को सुबह इत्तर तो मिलता है, आप परफ्यूम मारते लोग, दियो सड़ा हुआ सट में जो हम लोग परफ्यूम मार के जाते हैं, उससे अच्छा इत्तर भगवान को भगवान को ऑफर कर दीजिए और अपने बीड़ बैग में डाल दीजिए। एक रुई में इत्तर लेकर के, हमारे मंदिर में 100 रुपए का एक बोतल मिलता है, उसमें गुलाब है, सैंडलवुड है, सब कुछ है, उसको लगाइए, खाली भगवान को दिखाइए और अपने या तो बीड़ बैग में डाल लीजिए या जेब में डाल लीजिए, आप भी महकोगे, और जो आपके पास है बोले यार क्या लगाया है, कितना मस्त महक रहा है, समझ रहे ना। और वो दिव्य है क्योंकि वो भगवान को भोग लगा है, भगवान को सूंघा है। आप देखिए मंदिर में हर दिन इत्तर चढ़ता है भगवान को, तो ऐसे नासिका को हम लोग पवित्र कर सकते हैं। तो ऐसे हर इंद्रियों के लिए हमारे पास ऑप्शन है, और ये छोटी छोटी बातें आप खाली ये करते जाओगे ना, देखिए आपका शरीर धीरे धीरे दिव्य बनता जाएगा, और ये जो भोग वृत्ति है वो सेवा में बदल जाएगी। कोई भी चीज इस दुनिया में जो भगवान के संपर्क में आती है वो पवित्र हो जाती है, कोई भी चीज। तो इसलिए कोई भी चीज आपको यूज करना है, उसको भगवान को अर्पण करके यूज कीजिए। देखिए जीवन कैसा बनता है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, लाखों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं इस्कॉन में, ये पॉसिबल है, ये होगा, आपको खाली फॉलो करना है। आपको लगा कैसे बदलेगा, मेरे घर में तो लोग नहीं मानते, आप स्टार्ट तो कीजिए, ज्यादा भगवान की शक्ति पे विश्वास रखिए, सब हो जाएगा। जैसे अभी हमारे एक माता जी के घर में, वो खाली माता जी भक्त है, तो उसके हस्बैंड और वो भक्त नहीं थे, तो वो लोग नॉनवेज बनाते थे, तो माता जी को बड़ा अजीब लगता था, ये 16 माला जप करती है, और ये तो कई बार जब प्रसाद बनाने की बात होती थी तो बोलती थी प्रभु जी हम कैसे बनाए, हमारे तो किचन में सब बनता है, सब ये है। तो मैंने कहा माता चिंता मत कीजिए, आप भक्ति कीजिए, भगवान कुछ तो वैसा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले क्या योजना हुई है कि उनकी सास जो है दूसरे घर में जा रही है, कुछ तो जो भी उनका ट्रांसफर है, कुछ हुआ जो भी हुआ, अब इनके लिए पूरा नया किचन बनने जा रहा है। इनके हस्बैंड ने पूरा इनका नया किचन बना रहे, नए वेसल्स के साथ, बोले अब यहाँ पर एक्सक्लूसिवली खाली भगवान के भोग बनेगा। ये उनकी भक्ति का असर है। भगवान ने उनके हस्बैंड के मन में डाल दिया कि भाई इसको तू नया किचन बना, तो सोचो पूरा घर में नया किचन बना के दे रहे। तो होता है चीजें, मैं देखा उन लोगों की जैसी जिंदगी बदलती है। तो आप भी प्रयास कीजिए, तब हम जाके इस श्लोक को हम सार्थक कर पाएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेतना, अपनी चेतना को भोग और ऐश्वर्य में अपहरण मत होने दीजिए, नहीं तो एक बार चला गया तो वो जाएगा नहीं, मतलब वापस आना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर मैं आपको एक कथा बताना चाहता हूँ, जो कथा परम पूज्य प्रबोधान सूत्री महाराज ने बताई थी, कैसे एक भक्त भी डेविएट हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। बड़ी सुंदर कथा है ये, और जो आप लोग कथा में आओगे सुनोगे, बाकी काफी लोग नए हैं तो नहीं सुने थे। ये कथा है यमुनाचार्य की। हाँ,
वो यमुनाचार्य जिन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, वो श्लोक मैं आपको अंत में बताऊंगा, पहले उनकी कथा सुन लीजिए। ये यमुनाचार्य जो थे, ये बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे और इनके गुरु जो थे बड़े विद्वान थे। संस्कृत के श्लोक इनको सब कंठस्थ थे, पूरी गीता भागवतम सब कुछ पढ़ते थे, एकदम स्कॉलर थे। तो एक बार क्या हुआ, एक दिग्विजय पंडित उनके गांव में आया और उसने चैलेंज किया। उसने कहा, यमुना 9 साल का बालक था, उसको कहा, अरे कहाँ है तेरा गुरु, बुला उसको, अभी हराऊंगा यहीं पर। तो ज्यादा जो स्कॉलर बन जाते हैं ना, उनको घमंड आ जाता है थोड़ा सा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान पंडित हूँ। तो ये यमुना को बड़ा खराब लगा कि मेरे गुरु को अपमानजनक शब्द में बोल रहा है, तू ता करके बोल रहा है। तो बोला, अरे मेरे गुरु क्या दरकार है, मैं हूं ना, गुरु क्या दरकार है, मैं हूं ना, मैं ही काफी हूं तेरे को हराने के लिए। ये बोला, ये कहां से आ गया बालक, बोला तू हराएगा मेरे को। तो ये भी अपने ऐट में था, एकदम अहंकार में आकर के बोला, अगर तू मेरे को हरा दिया ना, तो तू जो मांगेगा मैं वो दे दूंगा। तो बोले ठीक है, वो बोला, जो यमुना बोला ठीक है वो तो देखेंगे, लेकिन ये जो तर्क वितर्क होगा ये राजा के सामने होगा। अब ये जो शास्त्र का जो दिग्विजय पंडित था, ये पंडित जो है राजा का खास दरबारी व्यक्ति था। जैसे आप देखोगे राजघराने में जो है, राजघराने में एक पुरोहित होते हैं और जो लोग उनके शास्त्रीय विद्वानों लोग होते हैं, और राजा जो है वो शास्त्रों का वहां पर जो है उनका सब सुनते थे, उनसे कुछ कुछ कंपोज करके लोग सुनते थे। तो क्या हुआ, ये जो यमुना है ये बोला ये राजघराने में सबके सामने होगा। तो ये राजा को बोला, अरे मेरे को एक लड़का चैलेंज किया है। तो राजा बोला ठीक है, एक सभा आयोजन की जाए और वहां पर शास्त्रार्थ होगा इन दोनों के बीच में। तो राजा बैठा और रानी बैठी। रानी को ये 9 साल के बालक को देख करके जो है बड़ा दया आ गया, और रानी का इसका तेज देख करके, इस बालक का जो उसका तेज उसके शरीर से निकल रहा था और उसकी तपस्या वो देख करके रानी बोली कि मुझे तो लग रहा है आज कुछ अनहोनी होगी, आज तो मुझे लग रहा है कि ये बालक हराएगा इसको। तो राजा का घमंड थोड़ा चाप गया। राजा बैठ, ये हमारा राज दरबारी है, ये जो है विद्वान पंडित है, ये कैसे बालक हराएगा इसको, तुम बड़ा बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो रानी बोली, मानो मत मानो, मैं तो बोल रही हूं आज ये लड़का हराएगा इसको, इस दिग्विजय पंडित को। राजा बोला, अगर ऐसा हो गया, अगर ये लड़का हरा दिया इसको, तो मैं मेरा आधा राज्य दे दूंगा इसको। राजा घोषणा कर दिया कि अगर आज ये यमुना, ये जो छोटा यमुना लड़का का नाम था, हरा दिया इसको तो आधा राज्य दे दूंगा। तो और एक्साइटमेंट बढ़ गया, अरे वाह आधा राज्य, सोचिए 9 साल का बालक है। रानी बोली कि मैं भी अवसर देती हूं कि अगर ये लड़का हार गया, मैं जिंदगी भर आपकी दासी बन के रहूंगी, मतलब जो आप बोलोगे वो करूंगी जिंदगी भर। तो राजा बोला, चलो अब तो मजा आएगा। बैठे दोनों, साथ साथ शुरू हुआ। तो यमुना पहले बोला इसको, आपके कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो ये बोला, नहीं मैं क्या पूछूंगा, तुम पूछो पहले। नहीं आप पूछिए ना, आप बड़े विद्वान हैं। तो ये कुछ पूछा, शास्त्र ग्रामर के कुछ व्याकरण में कुछ पूछा, ये फटाफट बोल दिया यमुना, क्योंकि इसको गुरु का आशीर्वाद था और सब पढ़ा हुआ था, ये फटाफट बोला। तो फिर ये बोला, तुम कुछ प्रश्न पूछो, तुम तो बहुत बोले, मैं आंसर देता हूं। अब ये 3 प्रश्न पूछा। ये यमुना जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और 3 प्रश्न पूछा इस राजा से। 3 प्रश्न इसके होश उड़ा दिया। आप देखिए क्या प्रश्न पूछता है। बड़े बुद्धिमानी व्यक्ति जो होता है ना, वो किसी को भी हरा सकता है अगर ये, बट उसको विनम्र होना चाहिए। ददाती, ज्ञान से विनम्रता आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। पहला प्रश्न पूछता है, ये जो राजा बैठा है, हमारे राजा बड़े धर्मवीर है, बड़े सूरवीर है, बड़े दानी हैं, ये पूरे दुनिया में विख्यात है इनका राज्य और सब कुछ, लेकिन आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये पापी है, ये राजा एक पापी है। तो ये बोला, पागल, राजा के सामने बेइज्जती कराया, गला काट देगा मेरा। अभी राजा बैठे सामने और उसको प्रूफ कर रहा है कि तू पापी है। तो इसका तो पसीना छूटना शुरू हो गया। ये बोला, ये क्या पूछ दिया,
तो ये बोला ये कोई क्वेश्चन नहीं है, डिस्क्वालीफाइड, क्वेश्चन वो नहीं है। तो बोला मैं प्रूफ करूंगा ना, बोला मैं प्रूफ करूंगा। तो बोला दूसरा प्रश्न कुछ और पूछो। तो बोलता है ये जो रानी है इसका बड़े विख्यात है, बड़ी सतीव्रता है, बड़ी चेष्ट है, अपने पति के प्रति बड़ी श्रद्धावान है और वो है, लेकिन आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये असती है, ये अनचेष्ट है, इसमें दोष है। ये बोला अरे पागल मरवाएगा क्या तू? अभी मैं तो राजा को पापी बोल रहा है, रानी को बोल रहा है कि तू असती है। ये बोला ये संभव नहीं है। तो पूरा हड़बड़ाने लग गया। जब अहंकार टूटता है ना तो पूरा छटकाने लग गया एकदम। तो बोला अरे शांति रखो, मैं प्रूफ करूंगा, शांति रखो, मैं बताऊंगा। वो तीसरा प्रश्न पूछो। तीसरा तो और खतरनाक था। बोलता है आप अपने माँ के इकलौते बेटे हो, पता था उसको आप इकलौते बेटे हो, आप प्रूफ करो कि आपकी माँ बांझ है। आप प्रूफ, सामने बैठा लड़का, आप प्रूफ करो आपकी माँ बांझ है। ये तो उठ के पूरा चिल्लाने लगा, क्या बोला नाम से ये वो, पूरा उठा पूरा वो हड़कंप मच गया एकदम, पूरा हड़कंप। अरे क्या प्रश्न पूछ रहा है ये? शांति शांति, मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। क्या पूछा था मैंने? पहला राजा पापी है। तो बोलता है शास्त्र के श्लोक को पता है, श्लोक याद नहीं है, वो बताता है शास्त्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा का 1/6 पाप लेता है। कोई भी व्यक्ति जो राज कर रहा है, राजा गुरु, इवन माता पिता को भी जाएगा ये जो लोग अधिकारी लोग होते हैं ना, ये अपने डिपेंडेंट, अपनी प्रजा को जो पाप करती है उसका 1/6 पाप लेता है। तो राजा की इतनी सारी प्रजा है और सब कोई ना कोई तो पाप कर रहा है ना, सब तो सुधरे नहीं है, इसलिए 1/6 पाप राजा को जा रहा है, ये पापी है। तालियां बजने लगी। अरे सच में प्रूफ कर दिया भाई, तो पापी है वो और मानना पड़ेगा, ये शास्त्र का है। दूसरा सिंपल, ये आप जानते हो इसका आंसर, सिंपल। तो फिर बोलता है दूसरा रानी असत्य है, ये कैसे प्रूफ करोगे? तो बताता है शास्त्र के अनुसार राजा के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, ये फैक्ट है। इवन गुरु के शरीर में भी देवता निवास करते हैं। और ये रानी क्योंकि राजा का संग करती है, तो एट द सेम टाइम उस सभी देवताओं का भी संग करे, इसलिए असती होगी, क्योंकि एक पुरुष को छोड़कर दूसरों के साथ ये संग करें। ये तो बोला गया रे बाबा, इसके तो हवा है। अब आया तीसरा प्रश्न, तीसरा कैसे प्रूफ करोगे? तो ये पद्म पुराण से एक श्लोक कोट करता है जहां ऐसा बताया गया, जैसे मैं पहला उदाहरण देता हूं। ऐसा बोला गया कि अगर कोई स्त्री है, अगर उसका पति चल बसा और उसका पुत्र जिंदा है, तो वो विधवा नहीं कहलाती है। आपको पता है बात? अब जब इसीलिए लोग पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र। खैर अब ये रीजन जो है, अब इसको अनदेखा मत कीजिएगा, लेकिन शास्त्र बताया गया कि जब तक बेटा जिंदा है स्त्री विधवा नहीं हो सकती है। बेटा, क्योंकि बेटा बाप का ही रूप लेके आता है। इसीलिए हमारे कल्चर में पुत्र की बहुत जो है वो है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब वो नहीं, ये रिचुअल चला आ रहा था, ये है ये। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां वो बनाई गई है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण करता है और वो सब करता है। तो खैर आप सब लोग एप्लीकेबल नहीं, आप सब भक्त हो, आपको किसी दरकार नहीं पुत्र पात्र की। आप खुद ही भगवत धाम जा रहे हो, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं है उसका। ये भक्तों का एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन पुत्र जो है वो जनरली वो तर्पण देता है, वो गया जी जाके उद्धार करता है, ये सब होता है। तो कोई माताएं बुरा मानिएगा, ये शास्त्र की बातें ऐसा बता रहे हैं। अब उसी शास्त्र में बताया गया है कि अगर केवल एक पुत्र है तो वो स्त्री को बांझ माना जाता है। इसलिए पहले जमाने में लोग 1-1 दर्जन पुत्र पैदा करते थे। यस, एक बेटा से लोग मानते नहीं थे। आजकल सब बदल चुका है, ये अभी ये सब, इसलिए अभी आप इसको लागू नहीं कर सकते हो। ये उन जमाने की बातें हैं और ये शास्त्र की बातें ऐसा है कि बताया गया एक पुत्र, उसने एक श्लोक कोट कर दिया, शास्त्र जैसा श्लोक है, और ये हार मान गया। ये बोला रे बाप रे बाप, राजा रानी तो पूरा उछल पड़ी एकदम, उसको यमुना को अपने गोद में लाके बिठा ली। 9 साल का तो भाई, वो बोली वाह 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 वाह, मजा आ गया, उसको माला पहनाई, सब करी। फिर राजा को देखी, बोली राजा जी आधा राज्य दीजिए।
ये घोषित कर दिया मेरा आधा राज्य यमुना को दे दो। अब क्या हुआ, इसको पूरा मुकुट पहनाए, इसको पूरा पैलेंक्विन में लेकर के सब जा रहे हैं, ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। इसको एक अलग, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना डिवाइड हुआ ना, है ना, छत्तीसगढ़ एमपी डिवाइड हुआ ना, तो अलग चीफ मिनिस्टर बना, अलग स्टेट कैपिटल बना, वैसे ही इसका अलग राज्य बना, कैपिटल बना। इसको वहां जाके बिठा दिए। 9 साल का बालक, बुद्धिमान तो था ही, राजा मुकुट पहना दिए इसको। अब इसके मन में इच्छा आने लगा कि भैया मैं तो राजा बन गया, और उसके सब की सारे इसके नौकर चाकर सेवा कर रहे, बढ़िया खा रहा है, एकदम मस्त ऐसो आराम में। करते करते कई साल बीत गए, ये ऐसा घुस गया उसके अंदर, बस इसको वो हुक्म ना, ये करो वो करो। अब मिलिट्री की आदि हुई, तो मिलिट्री ऑलरेडी ट्रेन थी, इसको बोला था यहाँ जाओ वहां जाओ, ये लड़ो वो करो करो। ये पूरा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना पूरा आसक्त हो गया उसके अंदर, पूरा जो है उसके अंदर घुस पिस के पूरा ये। कई साल बीत गए। इसके दादाजी थे जिसका नाम था नाथ मुनि, वो भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान के बड़े भक्त थे। उनको याद आया, बाबा ये मेरा पोता कहाँ गया, वो यात्रा में कहीं गया हो गया, वो गुरुकुल भेजे थे पढ़ने के लिए इसको। जब वापस आए, पहले व्हाट्सएप या फोन नहीं था, भाई तू कैसा है, लोगों को पता ही चला था लोग कहाँ है। इसलिए आप देखो, पहले जब लोग तीर्थ में जाते थे बद्रीनाथ और ये, तो लोग जो है बोलते थे अंतिम यात्रा है, मतलब आया तो आया, नहीं आया तो गया। फोन फान तो कुछ था नहीं, इसलिए जब घर से निकलते थे ना बूढ़े बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा पे, तो उनको प्रणाम वनाम करके वो जाते थे, भैया मेरे को देखोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखोगे तो बस मेरा फोटो लगा देना। क्योंकि आजकल तो 5 घंटे में 50 कॉल हो जाएंगे। अरे कहाँ हो, वो बैठ के वहां पर बद्रीनाथ में जाके थोड़ा वैराग्य भी आ रहा होगा मन में कि अब संसार को छोड़ना है, करना है। फोन आएगा, अरे घर में चिंटू बीमार है, अरे ये है वो है, ये ऐसा कुछ परेशान कर देंगे लोग। ये मोबाइल ऐसा आ गया है, इसीलिए अब आजकल हम लोग को भी जब जब करते ना, मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता हूँ आजकल, क्योंकि मन में रहता किसी का फोन आ जाएगा। जब कर हरे कृष्ण कोई फोन तो नहीं आ जाएगा, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आ जाएगा, मन पागल कर देता है। तो ये नाथ मुनि जो है आए, देखे तो गायब हो गया है, कई साल बीत चुके हैं। नाथ मुनि एक बहुत अच्छा कुक था। अभी क्या हुआ, ये जो यमुनाचार्य था, यमुना आचार्य तो बाद में बने, ये इनको तरह तरह की जो है ना बहुत अच्छा अच्छा इनको पकवान बना खिलाते थे अलग अलग। तो नाथ मुनि ने एक कुक को पकड़ा, उनको पता चल गया था कि ये राजा तो बन गया, बहुत अच्छा अच्छा पकवान खा रहा है। तो उसको बोला तू एक काम कर, तू जा इस राज्य में, और ये जो राजा है ना इसके लिए एक स्पेशल प्रकार की सब्जी बना, हर दिन सब्जी बना और एकदम टेस्टी बनाना एकदम, मैंने वो कुक खाली सब्जी बनाता था। तो वो जाकर के सब्जी बनाया और 2 महीना तक उसको खाली सब्जी दे रहा था। और ये हर दिन, ये जो राजा है वो सब्जी के साथ ही रोटी खाता था। कई बार हमारी स्पेशल सब्जी होती है जो उसके साथ, वो सब्जी हर दिन खा रहा है। 2 महीने बाद ये बंद कर दिया ना, ये कुक जो है। अभी कहां से आता था, कहां गया कोई पता नहीं। तो राजा ने बोला जो सब्जी का है, तो वो बोला अरे वो तो कुक आ नहीं रहा है, 3-4 दिन हो गए तो दिखा ही नहीं हमको, वो तो जो वो पता नहीं कहां चला गया, तो पूरे ढूंढ के लाओ उसको। तो वो ढूंढ के लाया, तो उसको बोला, वो जो कुक था वो राजा के पास आया, बोला तुमने सब्जी क्यों नहीं बनाई। तो बोला राजा वो सब्जी एक पर्टिकुलर एरिया में उगती है और जो है ना वहां जाके उसको लाना पड़ता है, और अभी वो खत्म हो गई है, और अभी आप जब जाओगे मेरे साथ चलिए। बोले कहाँ है वो एरिया कहाँ है जहां ये उगती है, इसका फसल जहां होता है वो मुझे बताइए। तो बोली चलिए राजा मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको तभी बताऊंगा ये चीज जब आप मेरे साथ अकेले चलोगे, खाली मैं और आप चलेंगे पालकी में। बोला हाँ चलो चलो चलो। तो रास्ते में जाते जाते क्या किया ना, ये बोलने लगा कि जब ये जा रहे यमुना, तो ये धीरे धीरे जो है ना ये भगवत गीता के श्लोक गाने लग गया। ये जो कुक था, क्योंकि इसको सिखा के दिया था इसके दादाजी ने। अब दादाजी जा चुके थे, उनको नाथ मुनि तब तक स्वर्ग, मतलब स्वर्ग तो नहीं, भगवत धाम जा चुके थे। तो ये जब जा रहा है, ये गाया जा रहा है, देहि नोस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्यते मातस्मस्तु कौन्तेय, ऐसे श्लोक गाए जा रहे हैं गीता के।
अभी ना अभी कुछ काम तो है नहीं, यमुना बैठा हुआ ऐसा श्लोक सुनी जा रहा है। अभी जब कुछ ये 9वां अध्याय आया और कुछ श्लोक से कान में पढ़े जो उसके फेवरेट थे, ये बोला तुम कौन हो? तो बोला राजा आपको याद है आपके दादाजी नाथ मुनि, इतने साल बीते भूल गया अपना परिवार सब कुछ, ये भोग ऐसे प्रसक्ता नाम। बोला हाँ क्या हुआ उनको, कहाँ है वो नाथ मुनि? बोले वो तो जा चुके हैं, लेकिन आपके लिए वो एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए हैं, बहुत बड़ा खजाना आपके लिए छोड़ के गए हैं वो। बोला क्या, कहाँ, जल्दी लेके चलो मेरे को, कहाँ जाना है? इसको सब याद आने लग गया, अपना श्लोक लोग सब कुछ गीता होता सब श्लोक। बोला अरे बाप रे बाप, इतने साल बीत गए, मैं ये कहाँ गया गीता, कहाँ गया भागवत, कहाँ गया वो सब शास्त्र, तो सब ये पूरा पागल हो गया, बावला हो गया। बोला मैं तो सब खो चुका हूँ अभी। बोला राजा चलिए चलिए, ये आपको मैं खजाना दिखाता हूँ जहां भगवान आपको छोड़ के गए, आपके दादाजी ये लेके जाते हैं इसको श्रीरंगम, और रंगनाथ जी के विग्रह का दर्शन कराते हैं भगवान का। जब उनका पट खुलता है, श्रीरंगम ना, श्रीरंगम में जब उनका पट खुलता है और ये भगवान का चेहरा दिखता है, ये जो रोता है फूट फूट करके, बोला बताओ मैं ऐसे बड़े खजाने को छोड़ करके ये भोग ऐश्वर्य चुका था। और उस दिन से पूरा राजपाट छोड़ करके फिर ये बनते यमुनाचार्य, और ये जा करके आगे गुरु बनते रामाचार्य जी के, बहुत महान आचार्य बनते हैं ये यमुनाचार्य। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, यही जो हमारे जो आचार्य लोग हैं, हाँ हमारे गुरुजन जो है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धन छोड़ के गए। ये शास्त्र प्रभुपाद जी, आप देख लीजिए, प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत बड़ा धन छोड़ के गए। ये शास्त्र, भगवान के विग्रह, भगवान के मंदिर। कोई कुत्ते को भगा दो भाई, बाहर वाले इतना हल्ला कर रहा है, वो कथा में मग्न हो गए। तो ये धन अगर अपन छोड़ करके ये भोग ऐसे पड़े हुए हैं, तो हमारी हालत यही हो जाएगी यमुना के सर जैसे। इसीलिए प्रचारक लोग आते हैं, प्रभुपाद ने नियम बनाया है सत्संग का। जब आप सत्संग में आते हो और जब हम ये सब श्लोक पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, तब आपका वो जाग जाता है अंदर से। हम सब में लोग जो है कोई ना कोई जन्म में इसका पाठ किए हैं। यस, आप देखना, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हम जो ये अभी पूरा कोर्सेस ले रहे हैं गीता में, कोई एक ऐसा श्लोक आएगा जिसको आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं मेरा अनुभव। भागवतम में एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में, ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना में कहते हैं, वो श्लोक मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखदीय भवदीय वार्ता स्थाने स्थित सुदिगतां तनुवान मनोभि ये प्रयास अजितो जितो सपि तैस्त्रिलोक्यम। इस श्लोक को मैंने एक बार खाली पढ़ा था, एक बार, और मुझे कंठस्थ हो गया था एक बार। मैं आज तक नहीं समझ पाया, जबकि उसके आगे पीछे के श्लोक मेरे को याद नहीं हो रहे। मैं कई बार पढ़ा हूं, याद नहीं हो रहा, बट ये श्लोक मेरे को सडनली याद हो गया। अब मैं नहीं बोल रहा कि मैं पिछले जन्म का बड़ा भक्त आया था, बट हम सब कोई ना कोई शास्त्र और गीता भागवत पढ़े हुए हैं, तभी हम लोग यहाँ आ रहे हैं। उसको रिवाइव करने की जरूरी है, इसलिए शास्त्र पढ़िए, सत्संग को सुनिए। कब वो जाग जागे आपके अंदर से वो भक्ति का भाव, आप नहीं जानते हो। इसलिए सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है। क्यों इतनी मेहनत की जा रही है? आपके अंदर से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण प्रेम जो है वो आपके हृदय में ऑलरेडी बैठा हुआ है, हम कुछ नया नहीं डाल रहे आपके अंदर, वो है आपके अंदर। श्रवण करने से उदय हो जाएगा, सुनते 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 हृदय से उदय हो जाएगा। इसीलिए ये सत्संग होता है। तो अगर आप सत्संग मिस कर रहे हो, मन अगर आप एक भी क्लास मिस किए और मान लीजिए उस क्लास में वही श्लोक आ गया, हरि बोल, गया ना आपका। तो इसलिए एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा एडवर्टाइजमेंट है ना। तो एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए प्रोग्राम। जब आप ऐसे आप आतुर बनोगे कि सुनना है सुनना है सुनना है और कथा सुनना है, तब भगवान देखते दरिया तो बड़ा सिंसियर है। ये तो हर प्रोग्राम आता है, ये तो, और पहले आता है बाद में जाता है। फिर भगवान जाग देंगे, अंदर से जगा देंगे, फिर आपके अंदर वो भाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ लोग है बोले चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
चल तो जाएंगे, वहां जाके क्या करेंगे? मिलेंगे राधे श्याम? नहीं मिलेंगे। वहां जाएंगे प्रेम मंदिर में जाकर के बोलेंगे ओ प्रेम आ रहा है मेरे को, कुछ ये सब जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, बैठ करके सुनोगे नहीं भगवान के बारे में, कहां से प्रेम आएगा? वो वहीं वो गंदगी आएगी। वहां खाली जाओगे आप और जो है वहां बढ़िया, हाँ बाकी बारी में बढ़िया लड्डू मिलता है, इधर रसगुल्ला मिलता है, इधर ये मिलता है, वो खा पी के आ जाओगे, बस कुछ नहीं होने वाला। जब तक श्रवण नहीं करोगे भगवान की कथाओं को, भगवान लीलाओं को, तब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है, शास्त्र को पढ़ना, श्रवण करना, तब जाके ये उदय होता है। तो इसीलिए ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो 2 श्लोक है उसमें भगवान यही कहते हैं कि एक श्लोक में बताते हैं, मैं उसका ट्रांसलेशन खाली पढ़ता हूं, टेक्स्ट नंबर 45। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो 3 जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ करके हम लोग को भगवान की भक्ति करनी है। अगला श्लोक बताते हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात बोल रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी एक सुंदर श्लोक कहते हैं, वो बोलते हैं, श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास किस चीज को कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास को ले सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब क्या है? ऐसा दृढ़ विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, क्या कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मेरे सारे कर्म पूरे हो जाएंगे, सर्व कर्म कृत है, आपको अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो तो आपको श्राद्ध भी करने की दरकार नहीं है, प्रोवाइडेड आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपके पितृ का उद्धार हो रहा है। आप या माला जब कर रहे हो उनका उद्धार हो जा रहा है। बट क्योंकि अभी हम शुद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए हम कोई नियम पालन करना चाहिए, बट दरकार नहीं है किसी को, हमें कोई देवी देवता को पूजने की दरकार नहीं है अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो तो। शुद्ध भक्ति इतनी महान है, सर्व कर्म कृत है, सब कुछ पूरा हो जाता है, पर केवल कृष्ण भक्ति करें। जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी देने से उसका पूरा जो टहनी और वृक्ष सब भरा भरा हो जाता है, वैसे ही कृष्ण भक्ति करने से सब संतुष्ट, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान को संतुष्ट कर दिया, सब खुश हो जाते, सब आपके माता पिता बच्चे पत्नी सब संतुष्ट हो जाएंगे, केवल आपने कृष्ण को खुश कर दिया तो। लेकिन वो उस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए, उनको खुश करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब तक अवस्था में आए तब तक हमें जो नियम है पालन करना चाहिए, जो भी चीज है, यही बात बता रहे हैं। ये विशाल जलाशय के समान है ये। तो यहाँ पर जो है भगवान ये कैसे वेद में कर्म कांड जो विधि है उसको, उसका खंडन करते हुए भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन इससे ऊपर उठो, तुम वेदों की बातों में आकर के अपने आप को डाइवर्ट मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, शुद्ध भक्ति करो। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ये बात बता रहे हैं। और हम लोग फिर जो है नेक्स्ट जो श्लोक आगे से कर्मण्य अधिकारस्ते कर्म योग शुरू हो जाएगा। अभी तक ये कर्म कांड को भगवान ने खंडन किया, अब नेक्स्ट कर्म योग शुरू हो जाएगा। ये दूसरा अध्याय जो है इसमें सारे अंगों को बताया गया है, कर्म कांड भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है, ये सबका समरी है सेकंड चैप्टर में। फिर अलग अलग चैप्टर में विस्तार से बताया जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम यहीं तक अभी पढ़ के विराम देते हैं, अगले शनिवार फिर टेक्स्ट नंबर 47 से पढ़ेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि घर में जाकर के इसके तात्पर्य जरूर पढ़िएगा। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है वो बिना पढ़े हमारा ये पूरा नहीं होता है पढ़ाई, तो आप सबको पढ़ना चाहिए घर में जाकर, तो तात्पर्य